जिसमें आप फूट फूट के रो रहे हैं कि मुझे पुलिस परेशान कर रही है, मैं अपने भाइयों को नहीं फंसा सकता। ये 13 अप्रैल 2022 की है मेरी पुरानी, कि गो तस्करों का जीजा। पुलिस ने बाकायदा आपकी गिरफ्तारी की। वो घर से भागे पड़े हैं, मैं अपने घर पे हूँ। दोबारा आप नूह मेवात में जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? यात्रा पूरी होगी, तैयारी चल रही है दोबारा, और शांति से करेंगे। ये तो बोलने का जीजा बोल दिया, लेकिन प्याज फोड़ने का मतलब क्या, जरा वही बताएं। उन्होंने कहा तुम बोलते हो प्याज फोड़ना है, अब के प्याज फोड़ के दिखाओ, तो फोड़ दी उन्होंने प्याज। मैं मानता हूँ इस बात को। और योगी का बुलडोजर हरियाणा में भी आ चुका, इसका बहुत हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जीजा वाला वीडियो नहीं अपलोड किया होता, उनको शायद चुनौती नहीं दी होती, तो शायद ये घटना नहीं होती, ऐसा कहीं लगता है आपको? क्या ऐसा हो सकता है आधे घंटे में सारी चीज़ आ जाए? नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। नूह हिंसा के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई दो नाम चर्चा में रहे तो वो रहे मोनू मानेसर और दूसरा नाम है बिट्टू बजरंगी। खुद को जिहादियों का जीजा कहने वाले बिट्टू बजरंगी आखिर आज भी क्या कहते हैं? उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि पहले तो वो जिहादियों का जीजा बताते रहे और उसके बाद में जब चोट लगी तो गिड़गिड़ाने लगे और रोने लगे। आज इसी बात की पड़ताल करने के लिए, इस बात की हकीकत जानने के लिए हम खुद उनके पास पहुंचे हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं और लंबे सफर तय करने के बाद में ढूंढते खोजते आखिरकार मैं अगर दूर से दिखाऊं आपको तो बिट्टू बजरंगी हमें दूर से दिखाई दे रहे हैं। मैं इसलिए अभी उनके पास नहीं गया हूं और अभी आप उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे और हर उस परत को खोलने की कोशिश करेंगे जो उन पर लगातार दावे किए गए, सवाल किए गए, सवाल दागे गए, और आज भी वह किस रूप में बैठे हुए हैं और बात पर अडिग हैं, रोने वाले। और जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर के उनकी क्या सफाई है, लेकिन आज तीखे सवाल होंगे और सीधे सवाल भी होंगे, उनका जवाब भी हमें सीधा ही लेना होगा। सबसे ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा जय श्री राम के साथ में एक बड़ा सा पोस्टर, उसके नीचे बैठे कुर्सी पर भगवा धारण किए बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी आप ही है ना? नमस्कार जी, हाँ हूँ तो सही। कैसे परेशान लग रहे हैं आप? बड़े अरे परेशान क्या जी, परेशानी कोई बात ही नहीं है। परेशानी क्या बात है इसमें? तो श्री राम के चरणों में जो रहेगा वो परेशान होगा, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। परेशानी क्या बात है इसमें? सीधा सवाल, आप खुद को जिहादियों का जीजा क्यों कहते हैं? जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद का अर्थ है धर्म का काम करना और सच्चे मार्ग पर चलना, और दूसरा अर्थ है अपने पेट पर बम बांधना और धर्म के नाम पे हत्याएं करना और पब्लिक को मारना। अब वो जो गलत हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि जिहाद का ये अर्थ है, तो उनके लिए है, ना कि सबके लिए है। सभी के लिए नहीं है। तो आप उनके जीजा हैं? ये तो कहने वाली बात नहीं है। जो गो तस्कर है, जो उल्टा सीधा काम करते हैं, जो देशद्रोही काम करते हैं, तो शायद उन्होंने मान रखा हो। क्योंकि मेरे फेसबुक पे भी है और मैंने हटाया भी नहीं, ना हटाऊंगा, कि गो तस्करों का जीजा। सभी का नहीं, जो गलत काम करते हैं तो मैंने लिख रखा है। जो देशभक्त हैं, हमारे अब्दुल कलाम थे, तो उनके लिए थोड़ा हो जाएगा। अच्छे लोग भी थे, अशफाकुल्ला खान जिसने देश के लिए फांसी पे सबसे पहले शहीद हुए थे, तो अच्छे लोग भी। ठीक है, नूह घटना पर, मेवात घटना पर जो भी हुआ, सबसे ज्यादा आपको और मोनू मानेसर को जिम्मेदार इसका ठहराया गया। जब आपका इस हिंसा में, इस घटना में नाम आता है तो आप उसे कितना जायज मानते हैं? मरने वाला कोई ना कोई बहाना लगाता है कि ये इस तरह से मरा है। बगैर बहाने तो कुछ नहीं है। उन्होंने जो घिनौना कृत्य किया, तांडव किया, हमारे सैनिक मारे, हमारे पुलिस वाले, हमारे सनातनी भाई उसमें शहीद हुए। इनको छुपाने के लिए, इस चीज़ को, घिनौना कृत्य को दबाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। अब बोलने का अधिकार सबको है, बोलने दो, भौंकने दो उनको। लेकिन सच्चाई तो सामने आ रही है ना, सब कुछ सामने, कि क्या था, क्या प्लान था, क्या नहीं था। वो घर से भागे पड़े हैं, मैं अपने घर पे हूँ। वो पहाड़ों पे छुपे डोल रहे हैं और अपने अपने ज़िले छोड़ दिए उन्होंने, आतंकवादियों ने, और मैं अपने घर पे हूँ। ये फ़र्क है। नहीं, केवल कहने से काम नहीं चलेगा ना। पुलिस ने बाकायदा आपकी गिरफ्तारी की और आप जमानत पर बाहर हैं अभी। देखो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हम संविधान को मानने वाले आदमी हैं। कानून से बड़ा तो कोई ना हो सकता। तो कानून को कुछ लगा मेरी विवादित टिप्पणी, तो मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ और माननीय जो कोर्ट हमारी, वहाँ से मुझे जमानत मिली। तो वो तो कोर्ट का काम है ना, कि किसने कैसा जुर्म करा, उसी हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी ना। अब ये थोड़ी है कि
किसी ने झगड़ा किया उसको फांसी पर लटका दो। जो मैंने किया मुझे कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन जो उन्होंने किया वो भागी क्यों दौड़ रहे हैं? वो भी समक्ष पेश होए, पुलिस के न्यायालय जाएं, कोर्ट जाएं, अपनी सफाई रखें। सबको अधिकार है ना बोलने का। तो नू घटना के बाद में हमने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखा आपका, जिसमें आप पहले तो आप जिहादियों को अपना जीजा बताते हैं और बताते हैं कि वाक़ता लोकेशन बताएंगे और वहां पर हम जाएंगे, लेकिन उसके तत्काल बाद एक वीडियो और आता है सामने जिसमें आप फूट फूट के रो रहे हैं कि मुझे पुलिस परेशान कर रही है, मैं अपने भाइयों को नहीं फंसा सकता और मैं ऐसा नहीं कर सकता। कि सच्चाई क्या है? वो सच्चाई, फरीदाबाद का एक चैनल है, पोर्टल चैनल है, जो कई साल पहले से चल रहा है, अब तक हरियाणा, उसने ये मेरी न्यूज़ चलाई थी और कोई देख सकता है हरियाणा अब तक में। ये 13 अप्रैल 2022 की है, मेरी पुरानी, लेकिन वो उसी से खुश हो रहे हैं। जैसे बच्चा रोता है तो उसको झुंझुना दे देते हैं हाथ में तो वो खुश हो जाता है, तो वो इसी झुंझुने से खुश हो रहे हैं कि चलो इसको एडिट करके दिखा देते हैं तो वो खुश हो रहे हैं, उनके दिल को ठंडक पहुंच रही है। तो ठंडक पहुंचना लाजिमी बात है उनका, ऐसे ठंडक तो बढ़िया बात है। कहीं तो उसको ठंडक पहुंच रही है, झुंझुना हाथ में मिल ही गया, उनको बजाते रहो। मतलब आपको पुराना वीडियो है, आप पुलिस से परेशान होकर के इस घटना के बाद में रोए नहीं थे मीडिया के सामने? नहीं, इस घटना में रोने को कोई मतलब नहीं है, सनात नहीं है। हम तो भावुक वाले आदमी हैं, कोई रुला नहीं सकता हमको। लेकिन वो पिछली रैली की घटना थी जिसमें मैं थोड़ा भावुक हो गया था, लेकिन इस घटना में तो कोई रोना ही नहीं है। इसमें तो हमें चिंतन करना है, और ये चिंतन करना है कि लोग हमारे हाथ में, किसी भाइयों के हाथ में कोई एक आध तलवार पूजा करने वाली है, उसको ले गए तो उसको दिखा रहे हैं हथियार। लेकिन हथियार की परिभाषा क्या है हमको उसी दिन पता पड़ेगी। अब पहले से तो हमें पता ही नहीं था हथियार क्या होता है, तलवार को ही हम हथियार समझते थे, लेकिन हथियार होते क्या है ये तो उस दिन पता पड़ा है कि 2 किलोमीटर से जो मार हो रही है पहाड़ियों से, बंदूकों से और आधुनिक हथियारों से, वो हथियार है। ये तो पूजा करने वाली रामलीला वाली तैयत तलवार होती हैं जो मंदिरों में पूजा करते हैं, हम अपने घरों में रहती है, साल में एक बार पूजा करते हैं और मंदिर में रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक आप अपना रोल कितना आधा मानते हैं? क्योंकि दूसरे लोग तो लगातार आरोप लगा ही रहे हैं, पुलिस ने भी आरोप लगाया, मुकदमा दर्ज किया, आपको गिरफ्तार भी किया, जेल में भी डाला, लेकिन आप जेल में गया जी? हाँ, जेल में नहीं गया। जेल में नहीं गए? नहीं भाई साहब, गिरफ्तारी हुई केवल? हाँ, गिरफ्तारी हुई और मैं कोर्ट गया और मेरे वकील ने वहीं से जमानत अपनी बात रखी कि इस तरह से है, तो न्यायालय ने जो उचित लगा वो करके मुझे जमानत मिली। ठीक है, अभी तक आप इस पूरी घटना में अपना रोल कितना और कहाँ मानते हैं? हमारा रोल यही था कि हम माताएं, बच्चे, महिलाएं, बहन बेटी, बुजुर्गों के साथ ले जाकर हमने वहाँ नल्लड़ मंदिर में भोले बाबा के पूजा अर्चना करी। और पूजा अर्चना अगर पाप है तो इस धरती पर कुछ ऐसा है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। हम हिंदुस्तान में अपने आराध्य देव की पूजा नहीं कर सकते, तो ये पाकिस्तानी है जो हमको रोक दे अपनी हमारी पूजा अर्चना से। और ये मेवात नहीं, इसको मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, लेकिन हम इसको ब्रिजभूमि बोलते हैं, और ब्रिजभूमि को हम मेवात नहीं बनने देंगे। ब्रिजभूमि रहेगी। देखिए, आपकी यात्रा सफल नहीं हो सकी ना, ब्रजमंडल यात्रा आपकी न पूर्ण हुई न सफल हुई। सफल तो थी, लेकिन आताताइयों ने इसमें अड़चन डाली है, व्यवधान डाला। हाँ, अड़चन डाली है, और यात्रा पूरी होगी, तैयारी चल रही है दोबारा, और शांति से करेंगे और दोबारा परमिशन लेंगे। अब के भी परमिशन ले रखी थी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इतना अंदेशा नहीं था कि इस तरह से वो महीनों की जो तैयारी कर रहे हैं और इतना बड़ा नरसंहार कर देंगे। पहले से पहले ही 15-20 दिन पहले से ही पेट्रोल की बोतलें, पत्थरें, हथियार सप्लाई करना, ग्रुप बनाना व्हाट्सएप पे, यूट्यूबरों ने चला रखा था। मोमन खान ने बोला था कि प्याज से फोड़ देंगे इनकी, लेकिन सदन में उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। नहीं तो जैसे उसने सदन में बोला ना, उसको वहीं सदन में ही फांसी हो जानी चाहिए थी कि प्याज फोड़ने का मतलब क्या है। ये तो बोलने का जीजा बोल दिया, लेकिन प्याज फोड़ने का मतलब क्या ज़रा वही बताएं। लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने मीटिंग करी, वहाँ के यूट्यूबरों ने, मेवात के जो शांति दूत हैं, भटके हुए लोग हैं, उन्होंने कहा तुम बोलते हो प्याज फोड़ना है, अब के प्याज फोड़ के दिखाओ।
तो फोड़ दी उन्होंने प्याज, मैं मानता हूँ इस बात को, उन्होंने बढ़िया प्याज फोड़ी है। लेकिन अब भगे क्यों डोल रहे हैं, अब उनके घर टूट रहे हैं, तो इतना ही दम है, बोलना ही बोलना है। जब अपने पे आ गई तो हाथ में आ गई। रोहिंग्याओं का भी इसमें पूरा रोल है, उनके घर भी तोड़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कोठी जो चिन्हित थी, जिन्हों के घर में पत्थर थे वो तोड़े जा रहे हैं, ना कि सभी जो हैं वो है। सच्चाई सच्चाई है, ये थोड़ी कि सबके घर तोड़ेंगे, लेकिन जहाँ से सारी योजना प्लानिंग हुई वो घर चिन्हित करके तोड़े जा रहे हैं। और योगी का बुलडोजर हरियाणा में भी आ चुका, इसका बहुत हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि ऐसा बुलडोजर कोई भी आता था जो देशद्रोही है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और कानून में बदलाव होना चाहिए कि आने वाले टाइम में बुलडोजर के साथ ना, बुलडोजर पर ना एक फंदा और लगा दे फांसी का, वहीं के वहीं टांग दे, तो ये कभी घटना नहीं होगी, होगा ही नहीं। होगा नहीं। क्या दोबारा आप नूह मेवात में जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? हिम्मत क्या हो, किसी के बाप का है क्या वो ब्रिज भूमि? किसने रजिस्ट्री करवा रखी है क्या उसकी कि भाई ये जो यहाँ पे आना नहीं है? ये तो जाएंगे और धूम धड़ाके से जाएंगे हर बार की तरह। और अब की बार भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, संगठन हमारे तैयारी कर रहे हैं, हमारे आला अधिकारी जैसा आदेश देंगे हमको, हम तैयार हैं पूरे जाने के लिए। शांति से जाएंगे और शांति से ही आएंगे। हमारा बच्चे महिला को ले जाकर कोई आदमी झगड़क नहीं जाता मंदिरों में। ये बोल रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वहाँ पे नारे लगा रहे थे। अब मंदिर में नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम को तो पाप कर दिया, भोले बाबा के नारे लगा रहे तो पाप कर दिया कि नारे लगा रहे थे। और जंगल था वहाँ, तो क्या वो नारे दिख रहे थे क्या हमारे? कोई था ही नहीं वहाँ पे। तो बकवास कर रहे हैं कि नारे लगा रहे थे, हम भड़क गए। पर तुम नारों से भड़क गए, तुम इंशाअल्लाह नारे तकबीर, भारत माता की, मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारे जो विवादित नारे हैं उन पर कोई विचार नहीं कर रहा है। हम बोल रहे हैं वंदे मातरम, तो हम विवादित बयान हो गए हमारे। जय श्री राम बोल दिया तो विवादित बयान हो गए। और वो नारे तकबीर आज मेवात में इंशाअल्लाह होगा, ये विवादित नहीं है। ये सब चल रहा, जांच का विषय सामने आएगा। दूध का दूध, पानी पानी, और आ भी गया अब तो मीडिया के माध्यम से। पहले तो एक दिन 2 दिन तो ऐसे चला कि जन बेचारे निर्दोष है वो, लेकिन सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, पता पड़ रहा है। नहीं, कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने जो जीजा वाला वीडियो नहीं अपलोड किया होता, उनको शायद चुनौती नहीं दी होती, तो शायद ये घटना नहीं होती, ऐसा कहीं लगता है आपको? क्या ऐसा हो सकता है आधे घंटे में सारी चीज़ आ जाए? इतने संसाधन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतने संसाधन जुटाना, हथियार जुटाना, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें, हजारों आदमी इकट्ठे होने, और वहाँ के मौजूद जो सरपंच लोग हैं इस समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, वो खुद कह रहे हैं कि बाहर के लोग थे, पाकिस्तान से आए थे क्या, वो सऊदी अरब से आए थे क्या? उन्होंने शरण दे रखी थी, अगर ऐसा बोलते हैं तो शरण दे रखी थी उन्होंने। ये तो प्री प्लान था, उन्होंने सब पहले से ही योजना बना रखी थी। यूट्यूबर हैं जितने, सब पे कार्रवाई हो रही है। मेवात का भी एक यूट्यूबर है और पाकिस्तान के भी हैं जितने यूट्यूबर, सब पे कार्रवाई होगी। अब उन्होंने डिलीट मार दिया कुछ फोटो। डिलीट मारने से क्या रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा? जब मैं डिलीट मार दूँगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो सब कुछ सामने आ जाएगा ना, सब कुछ सिस्टम है। तो मैसेज करोगे वो भी सामने आएगा, तुमने ये मैसेज डिलीट मारा। अब वो अनपढ़ लोग हैं ना, जाहिल लोग हैं, वो तो भटके हुए लोगों को कुछ जानते नहीं, या तो बंदूक चलाना जानते हैं या पंचर लगाना जानते हैं, 2 ही काम आते हैं उनको। पत्थर फेंकना तो उनका पुश्तैनी काम है। कश्मीर में पत्थर फेंका, क्या इलाज हुआ? फेंक के दिखा लो कश्मीर में पत्थर। अब यहाँ भी कोई पत्थर फेंक के दिखा देगा आगे से, कोई सरकार हो, पत्थर थोड़ा फेंकन देंगे किसी को? बुलडोजर पर पत्थर कोई नहीं चला रहा है। चला के दिखाओ ना, चला के दिखाओ, पता पड़ेगी। अब घर टूट रहे हैं, अब हल्ला मचा रहे हैं, हाय हमारे घर टूट रहे हैं, हमारा नुकसान हो गया। पहले नहीं सोची थी क्या? अब फटाफट करके रो रहे हैं। पहले तो बन गए 30 मार खा कि जी हम तो पत्थर मारेंगे, जिंदा जला दिया, नंगा नाच किया। अब अपनी पे आई तो अब रो रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हाय बचा लो। कौन मार रहा है तुमको? ये हिंदुस्तान है, सबका देश है, पर उल्टे काम क्यों कर रहे हो? कादे में रहो, फादे में रहोगे, मौज लो, सबका देश है, काम धंधा सब कर रहे हैं। मेरी गली में भी, मेरी कॉलोनी में भी मुस्लिम लोग हैं, सब रह रहे हैं। कल भी आए, डेली आते मेरे पास, उनको पता ये कांड हुआ, जब भी बैठ के जा रहे हैं। तो जो गलत है गलत है ना, जो सही है सही है, सारे थोड़ा गलत हो जाएंगे।